अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू विस्डम मैथ्सिस्ट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रेड 8 का यूनिट नंबर 2 एस्टिमेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। तो व्हाट इज़ एस्टिमेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन? फॉर एग्जांपल, अगर हमारे घर में कोई इवेंट है, पार्टी है और हमने गेस करना है कि हमारे पास कितने गेस्ट जो हैं वो आएंगे, तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि अगर हमने 200 लोगों को इनविटेशन कार्ड भेजा है या 200 घरों में इनविटेशन कार्ड भेजा है तो हमारे पास मैक्सिमम कितने लोग आ सकते हैं। तो वहाँ पे जो हम वैल्यू निकालते हैं कि हमारे पास इतने सारे लोग आ सकते हैं और हमने इतने लोगों की अरेंजमेंट जो है वो करनी है, तो दैट इज़ द एस्टिमेशन। यानी कि वहाँ पे हम एस्टिमेटेड वैल्यू निकालते हैं क्योंकि हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। तो हर इस तरह के इवेंट में जो है वो हम एस्टिमेशन को यूज़ करते हैं। तो एस्टिमेशन में जो सबसे पहली चीज़ हमारे पास यूज़ होगी या जो कॉन्सेप्ट या जो मेथड हमारे पास यूज़ होगा, दैट इज़ द राउंड ऑफ। तो राउंड ऑफ को समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि राउंड ऑफ हम जो सिंपल नंबर्स हैं उनका हम किस तरह कर सकते हैं। तो राउंड ऑफ हमारे पास होता है अप टू 10, अप टू 10th प्लेस होता है, अप टू 100 प्लेस होता है, अप टू 1000 प्लेस होता है एंड अप टू सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो अगर हम 10 प्लेस पे करें तो राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट क्या होगा? 10 प्लेस में हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर है 8374, तो हमारे पास 10 प्लेस पे जो नंबर है दैट इज़ 7। अब हमने इस 7 तक जो है वो राउंड ऑफ करना है। इट मीन्स कि इस नंबर के, इस 10 प्लेस वाले नंबर के बाद हर एक नंबर ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद हमने नंबर को, इनके 1 प्लेस वाले नंबर को ज़ीरो करना है। अब क्या होगा कि अगर 1 प्लेस वाला नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो ये 7 इंक्रीज़ हो जाएगा बाय 1, यानी कि अगर 7 है तो वो 8 हो जाएगा। और अगर हमारे पास जो ये 1 प्लेस वाला नंबर है, यानी कि जो 10 के बाद नंबर आ रहा है, 77 के बाद जो 4 आ रहा है, अगर वो 5 से छोटा है तो इस नंबर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अदर कंडीशन में हम ये भी देख सकते हैं कि 83, यहाँ पे 74 है तो ये 70 के करीब है या फिर ये 80 के करीब है। तो ये जो 74 है ये हमारे पास करीब तरीन है 70 के, तो हम इसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू निकालेंगे दैट इज़ 8370। इसी तरह अगर हम 100 प्लेस पे निकालें तो 100 प्लेस पे हमारे पास क्या नंबर आएगा? 3। अब सेम इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे देखा था, हम यहाँ पे देखेंगे कि 3 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो 7 है। अगर वो नंबर 5 से बड़ा है तो हमारा ये नंबर इंक्रीज हो जाएगा, और अगर वो नंबर 5 से छोटा है तो वो नंबर ऐसे ही रहेगा। और इसमें भी यही होगा कि जो 100 प्लेस वाला नंबर है इसके बाद सारे नंबर जो है वो ज़ीरो बन जाएंगे। अब इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं कि 8 यहाँ पे 3 है, 300 के करीब है, या फिर 8 400 के करीब है। तो 374 जो है वो 400 के ज़्यादा करीब है। 7 है, 7 जो है वो 5 से बड़ा है, तो जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 34 बन जाएगा। और वैसे भी ये 8400 के ज़्यादा करीब है, तो इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू आ जाएगी 8400। सिमिलरली अगर हम 1000 प्लेस पे देखें तो 1000 प्लेस पे हमारे पास जो नंबर आ रहा है दैट वन इज़ 8। अब 8 के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो नंबर है वो है 3। तो हम देखेंगे कि अगर इसके नेक्स्ट वाला नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा, और अगर 5 से छोटा है तो ये इंक्रीज़ नहीं होगा। और दूसरी कंडीशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये हमारे पास 8000 के ज़्यादा करीब है या 9000 के ज़्यादा करीब है, तो ये नंबर जो है वो 8000 के ज़्यादा करीब है, तो इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू जो है वो होगी 8000। ओके, अब राउंड ऑफ ये हमने देखा नंबर्स का। उसके बाद हम देखेंगे राउंड ऑफ डेसिमल नंबर्स का। वो हमारे पास सिंपल नंबर्स या डेसिमल नंबर्स इनके अंदर पॉइंट आता है। तो राउंड ऑफ हम इसमें क्या करते हैं कि पॉइंट के बाद वाले जो सारे नंबर्स हैं हम उनको राउंड ऑफ करते हैं। जितनी मैक्सिमम वैल्यूज हमें पॉइंट के बाद चाहिए होती हैं उतनी हम रखते हैं, और इसके अलावा बाकी सारे जो है वो राउंड ऑफ करके ख़त्म कर देते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज़ होगा कि हमने एक एक करके इस नंबर को ख़त्म करते जाना है अप टू जितने डेसिमल प्लेस हमें चाहिए होगा उतने डेसिमल प्लेस तक। तो जब हम एक एक करके नंबर ख़त्म करेंगे तो जो नंबर हमने कैंसिल करना है, ख़त्म करना है, अगर वो नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो उससे पिछला वाला नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा बाय 1, और अगर वो नंबर 5 से छोटा है तो पिछले वाले नंबर के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले हमने यहाँ पे 3 को ख़त्म करना है, तो जब हम 3 को ख़त्म करेंगे तो 3 क्योंकि 5 से छोटा है तो इससे पिछले नंबर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 783.4602 7 पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हमने ख़त्म करना है इस 7 को, तो 7 जो है वो 5 से बड़ा है, 7 5 से बड़ा है, तो जब हम इसको ख़त्म करेंगे तो इससे जो बैकवर्ड नंबर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा बाय 1, तो ये 783.4602 जो है वो 3 बन जाएगा। अब सिमिलरली अगर हम 3 को ख़त्म करें
तो 3 जो है वो 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा 0 पे, तो ये हो जाएगा 783.460। सिमिलरली 0 की वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा 6 के ऊपर, तो ये 783.46 हो जाएगा। और 6 की वजह से, क्योंकि 6 5 से बड़ा है, तो ये 4 को क्या बना देगा, 5 बना देगा। और अगर हम पॉइंट को बिल्कुल ख़त्म करना चाहें, यहाँ हमारे पास 1 डेसिमल प्लेस था, अगर हम उसको ख़त्म करना चाहें तो 5 को भी हमें ख़त्म करना होगा। 5 को अगर हम ख़त्म करें तो 783 में यहाँ पे जो 3 है वो इंक्रीज़ हो जाएगा बाय 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 784। तो ये हमारा मेथड था राउंड ऑफ करने का, सिंपल नंबर्स को और डेसिमल नंबर्स को। तो आइए चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज को देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है राउंड ऑफ द नंबर्स टू द इंडिकेटेड डेसिमल प्लेस। तो इसमें हमारे पास कुछ डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं और इनको हमने राउंड ऑफ करना है जितनी हमें रिक्वायरमेंट है। जैसे 1 डेसिमल प्लेस है, 2 डेसिमल प्लेस है, 3 डेसिमल प्लेस है या 4 डेसिमल प्लेस है। अब इसका मतलब क्या है कि 1 डेसिमल प्लेस का मतलब है कि पॉइंट के बाद हमारे पास सिर्फ एक नंबर आना चाहिए। 2 डेसिमल प्लेस का मतलब है कि पॉइंट के बाद हमारे पास 2 नंबर्स आने चाहिए। और 3 डेसिमल प्लेस का मतलब होगा कि पॉइंट के बाद 3 नंबर आने चाहिए। मतलब कि इतने नंबर हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड हैं। इसके अलावा बाकी सब नंबर जो हमने राउंड ऑफ कर देने हैं या ख़त्म कर देने हैं। सो द फर्स्ट वन इज 3.386। अब यहाँ पे हमने इसको राउंड ऑफ करना है 1 डेसिमल प्लेस पे। इट मीन्स कि हमने पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर चाहिए, तो हम एक एक करके नंबर जो है वो ख़त्म करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, और हमारे पास सिर्फ एक नंबर जब बच जाएगा तो दैट वन इज अवर आंसर। सबसे पहले हम 6 को करेंगे। 6 क्योंकि 5 से बड़ा है तो 8 जो है वो क्या बन जाएगा, 9। अब 9 को ख़त्म करेंगे तो 3 क्या बन जाएगा, 4। तो यहाँ हमारे पास आ गया ये 1 डेसिमल प्लेस पे। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट वन देखें तो इसमें हमने 2 डेसिमल प्लेस पे करना है, तो पॉइंट के बाद हमें 2 नंबर चाहिए। हम 8 को सबसे पहले कैंसिल करेंगे, 8 को ख़त्म करेंगे, तो 8 जो है वो 5 से बड़ा है। इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो 2 हमारे पास बन जाएगा 3। अब जो ये 3 है, इस 2 को तो हमने 3 बना दिया, 3 है, इस 3 को भी ख़त्म करना है क्योंकि हमें पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस चाहिए, तो हमें सिर्फ 2 नंबर चाहिए। तीसरा नंबर भी ख़त्म होगा। 3 5 से छोटा है तो ये पिछले वाले 3 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज़ लिखा जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब यहाँ पे हमने इसको करना है 3 डेसिमल प्लेस पे। इट मीन्स कि हमने पॉइंट के बाद 3 नंबर चाहिए, बाकी जो ये 2 नंबर चाहिए हमने राउंड ऑफ करने हैं। तो सबसे पहले 5 को राउंड ऑफ करेंगे। 5 को राउंड ऑफ करने से 7 जो है वो क्या बन जाएगा, 8, क्योंकि 5 या 5 से बड़ा नंबर जब ख़त्म करते हैं तो पिछले वाला इंक्रीज़ हो जाता है बाय 1। अब यहाँ पे हमें 3 डेसिमल प्लेस चाहिए। इट मीन्स हमें एक और नंबर जो है वो राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो 8 जो है वो 5 से बड़ा है, तो जब हम 8 को राउंड ऑफ करेंगे तो 3 बन जाएगा 4। तो द नेक्स्ट वन इज, अब इसमें हमने पॉइंट के बाद जो है वो 4 डेसिमल प्लेस हमें चाहिए। इट मीन्स हमें सिर्फ एक नंबर को ख़त्म करना पड़ेगा, बाकी हमारे पास 4 नंबर्स एज इट इज़ रहेंगे। तो जब हम 1 को राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 0.1756। 6 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये हमारा जो है वो सॉल्यूशन हो गया। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट वन इज एस्टिमेशन। एस्टिमेशन में डिफरेंट ऑपरेशंस हमें गिवन होंगे जिसमें डेसिमल नंबर्स भी हो सकते हैं और होल नंबर्स भी हो सकते हैं, तो उसको हमने एस्टिमेट करना होगा। एस्टिमेट करने के लिए सबसे पहले हमें उसको राउंड ऑफ करना होगा, मतलब जितने भी नंबर्स गिवन हैं उनको राउंड ऑफ करने के बाद उनके ऊपर हम गिवन ऑपरेशन जो है वो अप्लाई करेंगे। तो द फर्स्ट वन इज 32.7 मल्टीप्लाई 502। तो 32.7 हमारे पास डेसिमल नंबर है। यहाँ पे हमने पॉइंट के बाद सब नंबर्स को ख़त्म करना है। इट मीन्स डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करना है हमने। तो हम 7 को राउंड ऑफ करेंगे। जब 7 को राउंड ऑफ करेंगे तो 2 हमारे पास बन जाएगा 3, तो इट इज़ 33। और 502 में हमने जो ये 2 है इसको हमने राउंड ऑफ करना है। तो जब हम 2 को राउंड ऑफ करेंगे, 2 को राउंड ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो बैकवर्ड नंबर है 0, अगर 2 हमारे पास क्योंकि 5 से छोटा है तो इससे पिछले नंबर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर दूसरी कंडीशन देखें तो हमारे पास ये 500 के करीब है या 600 के करीब है, तो ये 500 के ज़्यादा करीब है, इसलिए हम इसको रिप्लेस कर देंगे इसको 500 के साथ। और यहाँ पे हम जो कर्ली एरोज यूज़ करेंगे ये एस्टिमेशन को शो करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज, हमने 33 को 500 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम 33 को मल्टीप्लाई करेंगे 500 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 16500 एंड दैट वाज इज 16500। ये हमारा एस्टिमेटेड आंसर है इस क्वेश्चन का। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज 56 मल्टीप्लाई 183। अब यहाँ पे हमारे पास डेसिमल नंबर्स नहीं है बल्कि नॉर्मल नंबर्स है, तो हम 56 को और 183 को राउंड ऑफ करेंगे। 56 में क्योंकि 2 डिजिट्स हैं हम इसको 10 प्लेस पे राउंड ऑफ करेंगे,
और 183 में 3 डिजिट्स है, हम इसको 100 प्लेस पे राउंड ऑफ करेंगे। इट मीन्स यहाँ पे हमने 5 को करना है और यहाँ पे हमने 1 को करना है। अब 5 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो 6 है। 6 क्योंकि 5 से बड़ा है इसलिए हमने इसको इंक्रीज कर देना है बाय 1 से। और अगर हम सेकंड कंडीशन देखें तो ये 50 के ज़्यादा करीब है या 60 के ज़्यादा करीब है, तो ये 60 के ज़्यादा करीब है, इसलिए हम इसको अप्रॉक्सीमेट कर देंगे 60 के। 183। अब 183 में हमने 1 को राउंड ऑफ करना है। 1 के बाद 8 है। 8 जो है वो 5 से बड़ा है, इट मीन्स कि 1 इंक्रीज हो जाएगा। और अगर दूसरी कंडीशन देखें तो ये 100 के ज़्यादा करीब है या 200 के ज़्यादा करीब है, तो ये 200 के ज़्यादा करीब है, इसलिए हम इसको 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हो जाएगा 12,000। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज 104.7 डिवाइडेड बाय 23.81। अब यहाँ पे हमारे पास डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर को अब हम राउंड ऑफ करेंगे। 7 है, 7 को राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास 4 जो है वो इंक्रीज हो जाएगा बाय 1, क्योंकि 7 5 से बड़ा था, तो ये हो जाएगा 105 डिवाइडेड बाय, अब 23.81 है, इसमें हमने एक एक करके राउंड ऑफ करना होगा। पहले हम 1 को करेंगे, फिर हम 8 को करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं चाहिए। तो 23 पॉइंट, अब जब हम 1 को राउंड ऑफ करेंगे तो 8 हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। और नेक्स्ट स्टेप में 105 डिवाइडेड बाय, अब जब हम 8 को राउंड ऑफ करेंगे, क्योंकि 8 5 से बड़ा है, तो इसका जो पिछला नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा 1 से, मतलब 3 जो है वो बन जाएगा 4। अब अगर हम 105 को डिवाइड करें 24 से, फॉर एग्जांपल 105 को अगर हम डिवाइड करें 24 से, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो डेसिमल फॉर्म में आता है, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए हम इसको मज़ीद जो है वो राउंड ऑफ करेंगे। अब 105 को अगर हम राउंड ऑफ करें तो ये 100 के ज़्यादा करीब है या 200 के ज़्यादा करीब है, तो ये हमारे पास 100 के ज़्यादा करीब है, इसलिए हम इसको रिप्लेस कर देंगे 100 के साथ। इसको राउंड ऑफ कर दिया हमने अप टू 100 प्लेस। इसी तरह यहाँ पे अब हमारे पास 24 2 नंबर्स हैं, तो इससे हम इसको 10 प्लेस पे राउंड ऑफ करेंगे। 24 20 के ज़्यादा करीब है या 30 के ज़्यादा करीब है, तो ये 20 के ज़्यादा करीब है, इसलिए हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे अप टू 20। अब अगर हम 100 को 20 के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाता है 4। दैट इज़ द एस्टिमेटेड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब इसमें हमारे पास दोनों के दोनों डेसिमल नंबर्स हैं। पहले हम इनको राउंड ऑफ करेंगे अप टू डेसिमल प्लेस तक, तो 14.0। अब जब यहाँ पे 3 को हम राउंड ऑफ करेंगे तो 2 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 2 एज इट इज़ रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने 3 को 3 डेसिमल प्लेस है, पहले इसको हम राउंड ऑफ करेंगे। 6 पे जब करेंगे तो 6 को राउंड ऑफ करने से 1 हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा और ये 2 बन जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब हमने पॉइंट के बाद अभी भी हमारे पास 2 नंबर्स हैं, हम मजीद जो है वो उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 14 पॉइंट, जब 2 को राउंड ऑफ करेंगे 0 पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी हम 2 को राउंड ऑफ करेंगे, 8 पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 0 को राउंड ऑफ करेंगे तो 14 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जब हम 8 को राउंड ऑफ करेंगे तो 6 जो है वो बन जाएगा 7। अब अगर यहाँ पे हम 14 को 7 के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आता है 2, इसलिए हम इसको मज़ीद जो है वो राउंड ऑफ नहीं करेंगे। यहाँ हमने इससे राउंड ऑफ किया था मज़ीद, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा था। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 7 2s are 14, तो 2 इज अप्रॉक्सीमेटेड आंसर ऑफ और एस्टिमेटेड आंसर ऑफ 14.023 डिवाइडेड बाय 6.816। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ 15.1 प्लस 36.02 माइनस 8.9। अब इसमें हमने अपने सिंपली इसमें पॉइंट को आपने ख़त्म करना है, डेसिमल पॉइंट्स को ख़त्म करने के बाद इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आपको मैं ये वाला क्वेश्चन कराऊंगी। 16.3 मल्टीप्लाई 24.8 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? अगर सबसे पहले तो हमने इसको राउंड ऑफ करना है इनके डेसिमल पॉइंट्स को, तो 16.3 मल्टीप्लाई 24.8 है। तो जब हम 3 को राउंड ऑफ करेंगे तो 6 हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा या नहीं होगा? 3 क्योंकि 5 से छोटा है तो 6 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इट मीन्स 16 एज इट इज़ आ जाएगा। मल्टीप्लाई, अब यहाँ हमारे पास 8 है, जब हम 8 को राउंड ऑफ करेंगे, 8 को राउंड ऑफ करने से 4 जो है वो 5 बन जाएगा, तो इट इज़ 25। अगर हम स्क्वायर रूट को सॉल्व करें तो अगर डायरेक्ट मेथड से करें तो हमारे पास 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है और 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका स्क्वायर रूट का आंसर आ जाएगा 4 5 20 एंड 20 इज द अप्रॉक्सीमेटेड और एस्टिमेटेड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जज़ाकल्लाह।